थोड़ा सब्जियों का शोरबा, टमाटर, 2 पत्ते बासल, मिर्चों का सॉस, फिर ऊपर थोड़ी सी क्रीम डालेंगे। आखिरी मरहला, अब इस सबको मिक्स करेंगे। लो, अब तो मुझे ये करके दिखाओ। तुम्हें इसे थोड़ा आहिस्ता करना होगा। क्यों, क्या तुमसे नहीं हो रही है? मुझसे हुआ नहीं, क्योंकि आप अचानक से आ गए ना। पैन पकड़ लिया ना आपने। इसमें ऐसा क्या? मैं तो आपको पैन पकड़ना सिखा रहा था। नहीं, इसमें आपका कसूर नहीं है, मगर मैं मुझे सबकी आदत नहीं, इसीलिए। तो फिर तुम ये काम कैसे सीखोगी? कोई बात नहीं ओजगोर, इसे थोड़ा देखने दो। मुझे यकीन है देखते देखते थोड़ा सीख जाएगी वो। टाइम दो इसे, ठीक है? पहले कुछ आसान से शुरू करते हैं। टेबल नंबर 14 स्पेगेटी का वेट कर रहे हैं। जी अभी भेजते हैं। आप जाए, बस आ रहा है। ठीक है। क्या स्पेगेटी तैयार है? जी शेफ। क्या तुम ठीक हो? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम रो रही हो। मैं ठीक हूँ। एलर्जी है मुझे प्याज से। मैं खुद कर लूंगी। लो, साफ कर। औजान, आकर यहाँ पर प्याज काट लो। ओके शेफ। मैं क्या करूँ शेफ? तुम अब सब्जियां काटो। लड़की को देखिए क्या हो रहा है। निसा, तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम? पानी लाओ जल्दी से कोई। अभी ला दो। ठीक हो ना तुम निसा? आपने इसके अंदर दूध डाला है या दही? दूध के साथ बनाती हूँ। अब समझी मैं कि इतना जायकेदार कैसे बना है। बहुत मजेदार बनी है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या आप भी अच्छा खाना बना लेती हैं काम से आपा? काम से वक्त नहीं मिलता, वरना बना सकती हूँ। मगर मर्दों के दिल का रास्ता तो पेट से होके जाता है ना। फिर अर्दिल साहब क्या सोचेंगे? ये लड़की तो हर बात जानती है। उसका दिल खाने के लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए धड़केगा। फिक्र मत करो। खाना तो कोई भी बना लेगा, लेकिन औरत को एक ऐसी बीवी बनना चाहिए कि उससे बढ़कर उसे कोई चीज अच्छी ना लगे। समझी? समझ गई मैं। अर्दिल साहब का आपके साथ बहुत मुश्किल वक्त गुजरेगा। आज तो आपको उनसे मिलने जाना था ना, इसीलिए आप इतना तैयार होकर आई हैं। ये बात तो मानने वाली है। गाम से कुछ भी पहन लेना खूबसूरत लगता है उस पे बहुत। चाहे तो अभी देख लो इसे, माशाल्लाह। खैर, अगर आपका बातिन खूबसूरत है तो कुछ भी पहन लो, फर्क नहीं पड़ता कोई। आपके अंदर की खूबसूरती खुद ब खुद बाहर आती है। फिगन को ही देखो जरा, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत। माशाल्लाह। कौन है? माफ कीजिएगा।
हाँ कहो जैरन। गामजे, मिस्सा की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। क्या हुआ? खैर तो है? उसने 1 गिलास पानी और खजूर से रोजा खोला और फिर काम शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इसका ब्लड प्रेशर लो हो गया। मैंने कहा भी डॉक्टर के पास ले चलती हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया। मुझे उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। बात सुनो, मैंने सोचा मैं उसे छुट्टी दे देती हूँ, लेकिन उसका ऐसे अकेले आना ठीक नहीं, कहीं बेहोश ना हो जाए। रेस्टोरेंट भी अकेला नहीं छोड़ सकती, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अच्छा रुको रुको, ठीक है मैं आ रही हूँ। ठीक है, बस तुम मेरा इंतजार करो। मुझे माफ कीजिएगा अम्मी, जैरन की कॉल आई थी अभी, बीमार है वो थोड़ी। अरे क्या हुआ उसे? बाद में बताऊंगी, अभी मुझे फौरन जाना होगा। अर्दल को कॉल कर दी है, वो बस आते ही होंगे मुझे लेने। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरा सलाम कहना मत भूलना। ठीक है, आप सब मुझे माफ कर दीजिएगा, जल्दी जाना पड़ रहा है मुझे। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। शुक्रिया, मुझे मदद करने के लिए एक दफा फिर से आप सबका शुक्रिया। कोई बात नहीं। और प्लीज परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आओ मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। ठीक है, शाम बखैर सबको। ध्यान से जाना। खुदा हाफिज। अच्छा बहाना ढूंढ लिया। वो तो वैसे भी यहाँ रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए चली गई। अम्मी मैं इसका गला दबा दूंगी। खामोश हो जाओ। अल्लाह आपसे राजी हो रिशद साहब। अल्लाह आपसे भी राजी हो मेरी प्यारी बहन। यकीन करें हम दिल से आपके लिए दुआएं करते हैं। शुक्रिया शुक्रिया, रमजान मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो। यकीन करें रिशद साहब, अगर आप ना होते तो हम दरबदर होते। अल्लाह आपसे राजी हो। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बात मत कहें। अल्लाह आपसे भी राजी हो। कुरान की एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की सिफात का जिक्र फरमाते हैं और वो अपनी मोहताजी के बावजूद मिस्कीनों, यतीमों और कैदियों को खाना खिलाते हैं और कहते हैं हम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए तुम्हें खाना खिलाते हैं, हम तुमसे कोई बदला नहीं चाहते। हम अपने रब से डरते हैं जिसकी पकड़ बहुत सख्त है। हाँ बिल्कुल। अल्लाह उन्हें उस दिन की सख्ती से बचाएगा और उनके चेहरों को तरोताजगी और उनके दिलों को खुशी अता फरमाएगा। अल्लाह हमें नेकियों में सबकत ले जाने वाले मुकर्रब बंदों में शामिल फरमाए। आमीन। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन। सलामत रहें। रिशद साहब, आपने कहा था कि आप इससे बात करेंगे। यमान आ गया है। हाँ क्यों नहीं, बुलाओ उसे, मैं बात करूंगा उससे। आ जाओ बेटा। मैं बाकी काम देखती हूँ, ये ले जाती हूँ। खुश आमदीद। तुम यहां तक चल कर आए, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा। खुदा ये नाना को कुछ बता ना दे। यमान कुछ मत कह देना। उम्मीद है मुझे ये जख्म झगड़े की वजह से नहीं होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एक्सीडेंट था एक छोटा सा। अल्लाह तुम्हें हर नुकसान से महफूज रखे। अपना ख्याल रखा करो। तुम्हारी आंटी ने बताया होगा कि तुम्हें मैंने यहां क्यों बुलवाया है। स्कूल में तुम्हारे साथ कोई नाखुशगवार वाकया पेश आया था। जब तुम्हारी आंटी ने मुझे इस बारे में बताया तो मैं तुम्हारे स्कूल प्रिंसिपल से मुलाकात के लिए चला गया। मुझे मालूम है। आज स्कूल से मुझे फोन आया था कि उन्होंने मेरी दरखास्त की बदौलत तुम्हारी सजा वापस ले ली है। कल से तुम दोबारा स्कूल जा सकते हो। बहुत शुक्रिया। देखो यमान, तुम्हारी वजह से बेटा, तुम्हारी आंटी बहुत परेशान है। तशद्दुद तशद्दुद को और बुराई बुराई को बढ़ाती है। यकीन करो, इन चीजों में पढ़ने का कोई फायदा नहीं। नुकसान के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। कम से कम कोशिश करके तो देखते हैं। कोशिश करने में क्या हर्ज है? अगर तुम्हें मामूली सा कोई भी मसला हो तो किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास आना, मुझसे बात करना। यकीन करो मेरा, तुम्हारे हर मसले का हल निकालूंगा। क्या कहते हो? जी जरूर।
मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो ठीक है। तुमने मेहमत को मारा क्यों? ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें यह करना पड़ा? शायद आपको मालूम हो, मेरी अम्मी छोड़ गई है मुझे। जानता हूं, मैं बिल्कुल जानता हूं। मेहमत ने उस दिन मेरी अम्मी के बारे में गलत बात कही बहुत। समझ सकता हूं अच्छी तरह से, लेकिन अगर हम हर किसी को इसी जबान में जवाब देते रहे तो मामला तो उलझ जाएंगे ना। अगर तुम खुद पर और अपने प्यारों पर यकीन रखते हो तो किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मां बाप के बगैर रहना, परवरिश पाना मुश्किल है, लेकिन मेरी तुमसे एक गुजारिश है, कभी खुद को अकेला और बेसहारा मत समझना। तुम्हारी आंटी तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी है, मैं भी हूं तुम्हारे साथ। हमें भी तुम अपना खानदान समझो यमान। बहुत शुक्रिया।